अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आज आप सब लोगों के दिलों पर राज करने वाली शख्सियत हजरत मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के साथ अफ्तारी की सादत हासिल हो रही है। तो जैसे ही हम इदारतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए, यामीन भाई ने हमारा इस्तकबाल किया। इस अदारे में आकर सबसे पहली चीज जो मैंने नोट की वो ये थी कि अफ्तारी तो सिर्फ एक बहाना था। आज अल्लाह के करम से ऐसे हकाइक मेरे सामने आए, जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आप भी इंशाअल्लाह ताला हैरान रह जाएंगे। मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब से मुलाकात के लिए हम यामीन भाई के ऑफिस में बैठ गए और हमने इंतजार किया कि हजरत साहब आए और उनसे हम मुलाकात कर सकें। फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मुझ गरीब की ईद हुई। हमारे प्यारे मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब बिल्कुल मेरे सामने थे और हमारे साथ मुदस्सर भट्ट साहब भी मौजूद थे। हजरत साहब ने बहुत सारी दुआएं दी और साथ ही साथ इदारे के बारे में चंद अहम बातें मुझे बताई, जिसमें एक बहुत बड़ी बात जिसने मेरे दिल को छू लिया वो ये थी कि इस अदारे में रोजाना तकरीबन 4000 लोग अफ्तारी करते हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो मजदूर हैं और दीगर अदारों के तलबा हैं जो आस पास के हॉस्टल्स में रहते हैं। इसी तरह सहरी के वक्त तकरीबन 1800 से 2000 लोग रोजाना सहरी करने आते हैं, उसमें भी एक कसीर तादाद उन तलबा की है जो आसपास के हॉस्टल्स में रहते हैं। फिर मैंने हजरत साहब को एक छोटा सा हदिया पेश किया जो कि हिजाबुल ईमान का एक स्पेशल अतर है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। इसकी खुशबू हजरे अस्वद की खुशबू से बहुत ही मुशाहबत रखती है। फिर हजरत साहब से मुलाकात के बाद हम निकल पड़े अफ्तारी की तैयारियां देखने और तलबा के साथ बैठकर अफ्तारी करने। मरकज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबा इतनी खूबसूरती और मुनज़्ज़म तरीके से अफ्तारी की तैयारियां कर रहे थे, देखकर दिल खुश हो गया। हजारों की तादाद में लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन सुई गिरने की भी आवाज नहीं आएगी। खामोशी से लोग बैठते हैं, अफ्तारी करते हैं, नमाज अदा करते हैं और रवानगी इख्तियार करते हैं। कुछ दोस्तों से मुलाकात करने के बाद हम पहुंचे हजरत साहब के बेटे साहिबजादा हामिद रजा मुस्तफ़ाई और साहिबजादा शाहिद रजा मुस्तफ़ाई साहब से मुलाकात करने। मरकज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी पढ़ाने की सादत गुज़िश्ता 8 साल से साहिबजादा हामिद रजा मुस्तफ़ाई साहब को हासिल है। देखते ही देखते हजारों की तादाद इकट्ठी हो गई और अफ्तारी का सारा बंदोबस्त मुकम्मल हो गया। हम भी तलबा के साथ आकर सफों में बैठ गए और अफ्तारी का इंतजार करने लगे। रोजा खुला और हमने भी तलबा के साथ बैठकर रोजा अफ्तार किया और अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया। उसके बाद साहिबजादा हामिद रजा मुस्तफ़ाई साहब की इमामत में हमने नमाज अदा की और अदारे का मुख्तसर विजिट करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद मेरे इसरार पर यामीन भाई ने हमें इदारे का मुख्तसर विजिट करवाया। ये कोई प्लान विजिट नहीं था क्योंकि मुदस्सर भट्ट साहब भी हमारे साथ थे। यामीन भाई ने हमें इदारे का मुख्तसर विजिट करवाया। ये जो कमरे हम देख रहे हैं ये गेस्ट रूम है। अगर तलबा के साथ उनके वालिदैन आए और रात को रुकना चाहें तो यहाँ पे बड़े VVIP कमरे हैं जहाँ पे आके वो रात भी कयाम कर सकते हैं और खाने का भी बंदोबस्त उनके लिए यहीं पर किया जाता है। रास्ते में जाते हुए हमने इदारे के उन बच्चों से मुलाकात की जो अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं और उन बच्चों से भी मुलाकात की जो सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं। अब हम अदारे का हॉस्टल विजिट कर रहे हैं। मैं हैरान हुआ कि बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी लिफ्ट भी मौजूद थी जो सिर्फ और सिर्फ तलबा के इस्तेमाल के लिए, जो कि मुख्तलिफ पोर्शंस पर जाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के जब हमने बेडरूम देखे तो इंतहाई साफ सुथरे और मुनज़्ज़म नजर आ रहे थे। हर बच्चे के लिए एक अलग अलमारी भी मौजूद थी जिसके अंदर वो अपना कीमती सामान रख सकते थे। इस वक्त तमाम बच्चे अफ्तारी करने के लिए अदारे में गए हुए हैं और वो इशा की नमाज और तरावी के बाद ही अपने हॉस्टल में वापस आएंगे। पूरे हॉस्टल में तकरीबन 600 कैमरे नस्ब किए गए हैं। हर पोर्शन पर एक नाजिम मौजूद होता है और जब हमने वॉशरूम विजिट किए इदारे के तो किसी 5 स्टार होटल के वॉशरूम्स भी इस जैसे साफ सुथरे ना मिलेंगे आपको। और जैसा कि मैंने बताया ये कोई प्लान विजिट नहीं था, हम अचानक ऐसे ही इस हॉस्टल को देखने के लिए पहुंच गए। यामीन भाई ये भी बता रहे हैं कि खास मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब की हिदायत पर कॉटन के पिलोज और चादरें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ये तमाम खरीदारी खुद फैसलाबाद जाकर मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब ने अपने हाथ से की है। कॉटन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बच्चों को किसी किस्म की बीमारी या पॉलिस्टर के गर्म तकियों से गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो। फिर हमने अल मुस्तफा किड्स विंग को विजिट किया जिसके सरबराह हजरत साहब के तीसरे बेटे रजीउद्दीन हमजा मुस्तफ़ाई साहब है। उसके बाद हमने यामीन साहब से इजाजत ली और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हजरत साहब से हमारी मुलाकात को मुमकिन बनाया। अल्लाह ताला इस अदारे से जुड़े तमाम लोगों को सलामत रखे और इन बच्चों को बहुत कामयाब करे, आमीन।